पहली बात तो एस एन सुब्बाराव जी जो प्रसिद्ध गांधीवादी थे, उनकी आज जयंती थी और पूरे देश के 27 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे और 3 देश के भी विदेशी मेहमान आए थे और एक बढ़िया कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर के प्रशिक्षण उसमें शामिल हुआ मैं। और साथ ही रमन सिंह जी अब आंकड़े भूलते जा रहे हैं। जो उन्होंने 58% लागू किया था वो बोलते हैं 56%। अभी जो विधानसभा में पारित हुआ है वो उसको 76% हुआ, बोलते हैं 82%। और वही काम कर रहे हैं, मतलब राजभवन और रमन सिंह दोनों के बयान एक ही जैसे हैं। तो रमन सिंह को यदि इसका विरोध था तो विधानसभा में क्यों नहीं बोले, जबकि उसको बोलने का मौका मिला था, तब वहाँ समर्थन किए। अब बाहर में विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं चाहती। दूसरी बात, जो एमएसपी है, हमारे समय में 2004 से लेकर 2013 तक 14 तक के जो एमएसपी बढ़ा है वो 137% बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2014 से लेकर 2023 तक के जो एमएसपी 22 तक की जो एमएसपी है वो केवल 55%। तो कहाँ 137% और कहाँ 55%। तो एक किसान विरोधी हैं, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वाले से भी जवाब आया है कि इसको लेकर कोर्ट किसी प्रकार से राज्यपाल को, राष्ट्रपति को भी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। राज्यपाल खुद अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। उसको ये बिल में जो विधानसभा पारित हुआ है वो सरकार से पूछने को उसको अधिकार ही नहीं है, उसी आधार पर गए हैं। और कोर्ट ने यदि कहा है, ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक, यदि कोर्ट ने कहा है, उसको नोटिस दिया तो उसे नोटिस जवाब कोर्ट में देना चाहिए, बाहर में नहीं। तो कोर्ट में जवाब देना चाहिए। आपको पूछने का अधिकार नहीं, जो भी देना है या अपने पक्षकार रखना है तो, और यदि वकील भी लगाना है तो राज्य सरकार से ही पूछ के लगाएंगे ना, क्योंकि हमारी सलाह से सरकार के सलाह से ही राज्यपाल काम करते है ना। सर, ये अडानी का जो इसके बाद से लगातार वो नहीं, हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है और न जेपीसी बनाने की मांग विपक्ष की ठुकरा। राहुल जी लगातार पिछले 2-3 वर्षों से इस मामले को उठा रहे हैं और अभी पूरे देश भर में सभी जगह एसबीआई बैंक और जो लाइफ इंश्योरेंस का LIC है उसके कार्यालय में धरना दिया गया। लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि केंद्र सरकार चर्चा से भाग रही, कौन सी चीज़ इसे छुपाना चाहते हैं और किसको बचाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, यदि केंद्र सरकार की संलिप्तता नहीं है तो उसको चर्चा करानी चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ लोगों का पैसा LIC में, SBI में जमा है और वो जीवन भर की कमाई है। बहुत गरीब लोग हैं, वो LIC पॉलिसी लेते हैं और वो पैसा डूब रहा है। तो उसके बारे में केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, चर्चा करानी चाहिए।